गंजबासौदा के लाल पठार की घटना को देखने के लिए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी और शैलेंद्र पटेल के साथ जिले के कांग्रेस पदाधिकारी पहुंचे। घटनास्थल का जायजा लेने के साथ पीड़ित परिवार ने भी जाकर मिले। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने घर घर जाकर उनकी आपबीती सुनी। उसके बाद दोपहर 2 बजे जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। जीतू पटवारी ने कहा, गंजबासौदा में हुई घटना सरकारी हत्या है, जिम्मेदारों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा मौजूद थे और उस समय ये घटना घटी थी, तब उन्हें मौके पर जाना चाहिए था, लेकिन खुद नहीं गए। ये शर्मनाक बात है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने परिवार को 51 लाख और हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की। इस पूरी घटना की न्यायिक जांच की मांग भी की गई है। उन्होंने किसानों की और आमजन के लिए महंगाई पर भी अपनी बात रखी है। विदिशा से सोनू कुशवाहा की रिपोर्ट। लाखों घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह जी फिर भी रोज फोटो और विजुअल की बात करते हैं, उनकी सरकार करती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी महंगाई के विरोध में सरकार के सामने कई प्रश्न कोरोना काल में अपने तरीके से रखे हैं। अब जमीन पर जाकर भी इनसे सामना भी करेगी और जनता की आवाज़ भी उठाएगी। ऐसे ही मौतों का तांडव, जो 1 लाख रुपए की बात शिवराज सिंह चौहान ने कही थी, जब आप गिनती ही सही मौतों की नहीं करोगे तो कैसे सहायता दोगे? ये एक प्रश्न है मध्य प्रदेश की जनता के और मध्य प्रदेश के तंत्र के साथ। सरकारी मौतें जितनी हुई 4 लाख से ज़्यादा, जैसा हमने कहा है, सबका सही साठ आकलन हो और सबको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। शिवराज सिंह जी ने कहा है कि 1 लाख रुपए हम देंगे। आज तक कोई नियम कायदे कानून नहीं बने उसके, सिर्फ घोषणा हुई जैसे पहले होती थी। ये सब बताते हैं कि शिवराज सिंह जी ने जो लूट की सत्ता हासिल की, जो खसोट की सत्ता हासिल की, जो डाका डाला मध्य प्रदेश के लोकतंत्र पर, केवल उनको सत्ता में बने रहना, उसका जनता से कोई ताल्लुक नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभाने वाले के खिलाफ FIR कराने का नया चलन भारतीय जनता पार्टी लाई है। जैसा इन्होंने किया है वैसा इनको भरना पड़ेगा। अभी तो वो चुनाव हारे हुए हैं, सत्ता पे डाका है। जनता ने उनको हरा दिया, शिवराज सिंह जी को हरा दिया, विदिशा से भी हरा दिया। मैं मानता हूँ 2 साल बाद फिर वापस इतिहास दोहराएगा। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम जिन लोग जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की भावनाओं के अनुरूप अपना वक्तव्य देती। महंगाई और पेट्रोल डीजल में भाव बढ़े बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, शिवराज सिंह जी की हो गई साइकिल पंचर और मोदी हो गए मौन। नाचने वाले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर, महात्मा गांधी की समाधि पर नाच कर महंगाई का विरोध करते थे 5 पैसे की बढ़ोतरी पर। उन लोगों को सांप सूंघ गया है। आप 150 रुपया पेट्रोल और डीजल 2024 में नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव में वोट मांगेंगे तो आपको और हमको भराना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी अपनी बात समय समय पर, हर वक्त हर समय सजेशन के साथ कहती है कैसे महंगाई घटेगी, सिर्फ आरोप नहीं लगाती। मैं मानता हूँ मोदी जी ने जो देश को सपने दिखाए उसके विपरीत काम किया है। मोदी जी ने जो कहा था उसके विपरीत देश चला गया है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी थी, $2 ट्रिलियन की रह गई है। मोदी जी को देश ने देखा, परखा, परिवर्तन किया, आत्मसात किया। आप सबक सिखाए। 7 पैसे की वृद्धि हुई थी जब पेट्रोल कह दिया मैंने, सारी बात आ गई, आपके सारे प्रश्न खत्म। पिछले 7 साल से मध्य प्रदेश में पिछले 15 कार्यक्रम की नाकामी, सरकारी हत्याएं हैं। सरकारी हत्याएं, सरकार का कौन सा अमला वहाँ पे जिम्मेदार है? जैसे आपने बताया कि हमने मजिस्ट्रियल जांच की, कुएं को सुधारने के लिए जो अमला वहाँ पे जिम्मेदार सचिव सरपंच, आपने यहाँ मांग करी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की, राहत दिलाने की, क्या उस अमले के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? हमने गंजबासौदा में बात करी है मीडिया से और कहा है मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए। जांच किस बात की? पहले बार बार मांग के बाद भी अगर कुएं की मरम्मत नहीं हुई तो दोषी कौन, सज़ा मिलना चाहिए। दूसरा, जब बच्चा पानी भरने गया और वो कुएं में गिर गया, शिवराज सिंह जी विदिशा में थे, उस दौर में जो प्रारंभिक कार्रवाई होनी थी उसमें डिले क्यों हुआ, उसके लिए दोषी कौन है? शिवराज सिंह जी का वीडियो आया कि वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, उसके बाद भी 10 बज गए रात को जाने में, जितनी भी एजेंसियां थी। क्यों? इसके लिए दोषी कौन है? फिर कुएं में मोटर से पानी निकालते तो शायद वो बच जाते। आपने छेद करके पानी निकाला। जब छेद करके पानी निकाला और पुलिस के आने के बाद कुएं का धंसाव हुआ तो फिर प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? ये सब घटनाक्रम बताते हैं कि एक न्यायिक जांच की मांग करते हैं हम।
एक जुडिशरी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एफआईआर उनके खिलाफ होनी चाहिए जिनकी लापरवाही। ये गरीब बस्ती थी और वो लोग पहले से भी मांग करते आ रहे थे ये विवाह करना आ गए, लेकिन कई दिनों से देखा जा रहा है ऐसी घटनाएं। मैंने एक शब्द का उपयोग किया, लोगों के दर्द को या उसमें साझेदार नहीं बन पाती। पहले वो लोग आए मोहल्ले, मैंने आपसे अनुरोध ये किया, हमने कहा सरकारी तंत्र के कारण, लापरवाही के कारण ये घटना घटी। सरकारी मौतें हैं ये, सरकार द्वारा निर्मित मौतें हैं ये। कांग्रेस पार्टी, वहाँ के जनप्रतिनिधि निशंक जैन जो हमारे पूर्व विधायक थे, वहाँ के लोकल लोगों ने चिट्ठी लिखकर सरकार से कई बार कुएं की मरम्मत की मांग की है। उसके विजुअल आप लोगों ने, मीडिया ने भी बताए हैं और उसके प्रमाण भी दिए हैं। मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में विपक्ष यही कर सकता है जो उन्होंने किया। आप पूरी व्यवस्था को देखें तो 17 साल में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी पीने का एक गिलास पानी न दे पाए, उसके कारण ये मौतें हो। मैं मानता हूँ छोटे छोटे बच्चे जो विदिशा, जहाँ पे उनका गृह जिला है, वहाँ यह हालात है, तो फिर मध्य प्रदेश के क्या होंगे? ये प्रश्न आज मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश के आम परिवारजन के बीच में है। शिवराज सिंह जी, आपका चेहरा इस पानी की मौतों में देखो। पटवारी जी, अभी आपने कहा जो बातें कहते हैं उनको वो आत्मसात करें। सत्ता उन्होंने लूटी जरूर है, फिर भी हमारे मुख्यमंत्री हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ 51 लाख रुपया एक एक परिवार को, जो गंज वासोदा में जिनके साथ हालात हुए, जो मौत के गाल में चले गए सरकारी तंत्र के लापरवाही के कारण, और हर परिवार को एक नौकरी, जैसा कमलनाथ जी ने कहा है सरकारी नौकरी दे, ये हम मांग करते हैं। और सारे परिवार के साथ शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं एक एक घर, एक एक परिवार में गया, जैसा मैंने कहा, एक जवान बेटा चला गया, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, पत्नी विधवा है, घर में कमाने वाला कोई नहीं। एक बेटा चला गया, 70 साल का पिता है, विधवा पत्नी है, 4 बेटियां हैं, कमाने वाला कोई नहीं। ऐसे ही अलग अलग, एक घर में पिता भी चला गया, बेटा भी चला गया, कमाने वाला कोई नहीं, एक छोटी बहन और छोटी बच्ची और बूढ़ी माँ बची भी है। ऐसी अलग अलग कहानियाँ अलग अलग परिवारों की है। शिवराज सिंह जी, रस्म अदायगी मत करना। प्रार्थना है आपसे कि आप इसी विदिशा से 2-2, 3-3, 4-4 बार सांसद बने हैं। आप सरकार की योजना बनाकर, कांग्रेस पार्टी मांग करती है एक एक परिवार को 51-51 लाख रुपए दे। धन्यवाद।